हमारे मुल्क में माइनॉरिटीज़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, एक बहुत बड़ा तबका है जो अपने बहुत सारे हुकूक से लाइल्म होता है, जानकारी नहीं होती है। उनको नहीं पता होता है कि उनके हुकूक उनके शहरों में, उनके मुल्क में एजुकेशन को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के और ये बहुत सारे चीज़ों को लेकर के क्या है, उनको वो हुकूक कैसे मिलेंगे, उनके राइट्स कैसे मिलेंगे, ये उनको पता नहीं होता है। इस तरह की अवामी बेदारी को लेकर के मुमरा की रिफाई तंजीम आवाम कई साल से मुस्तकिल कोशिशें कर रही है। चुनांचे 24 दिसंबर 2023 को माइनॉरिटी राइट्स डे के दिन मुमरा के सानिया हाल में आवाम की जानिब से एक प्रोग्राम रखा गया था। ये प्रोग्राम आवाम की तरफ से खिदमत खल्क ट्रस्ट और जामिया आरफिया के तामुन से सपोर्ट से रखा गया था। इस प्रोग्राम में शहर के हर तबके के लोगों ने शिरकत किया। डॉक्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट्स, आरटीई एक्टिविस्ट, आरटीआई एक्टिविस्ट, टीचर्स और भी बहुत सारे हर डिपार्टमेंट के लोगों ने इसमें शरीक होकर के इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। काफ़ी तादाद में शहर के लोग इसमें इकट्ठा थे। इस प्रोग्राम को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया था, जिसमें पहला हिस्सा हेल्थ का था, दूसरा हिस्सा एजुकेशन का था, तीसरा हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर का था। मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स ने हर फील्ड में यहाँ पर अलग अलग तरीके से डिस्कशन किया, बहस किया और लोगों को ये बताने की कोशिश किया कि उनके हेल्थ के मामले में, एजुकेशन के मामले में और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में क्या हुकूक हैं। हेल्थ इश्यूज़ को लेकर के डॉक्टर्स का जो पैनल वहाँ पे डिस्कस कर रहा था, उसमें डॉक्टर शबी सिद्दीकी, डॉक्टर निज़ामुद्दीन काजी, डॉक्टर नूर मापकर, डॉक्टर मिकदाद और डॉक्टर कासिम खान थे। इसी तरह एजुकेशन को लेकर के जो एक्सपर्ट्स वहाँ पे थे, जो पैनल एक्सपर्ट्स का बना हुआ था एजुकेशन को लेकर के, उसमें जाहिद अली सैयद सर, सीए महजबीन बामने, मिसेस नसरीन शेख, इसराइल खान सर, अब्दुर्रहमान सर, आरटीई एक्टिविस्ट आदिल अंसारी और नसीर खान सर थे। इंफ्रास्ट्रक्चर पैनल में एडवोकेट नियाज अहमद, नासिर पठान, आरटीआई एक्टिविस्ट हनीफ कामदार, फिरोज़ खान, नाजिम अंसारी और रफ़ीक शेख थे। हमने इस मामले में तीनों फील्ड्स के एक्सपर्ट से बात किया। क्या कहा उन्होंने हेल्थ इश्यूज़ को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। पेश है आपके सामने है वीडियो। हमें आपके वक्त का अंदाज़ा है, इसलिए हम इस वीडियो को कई पार्ट में आपके सामने पेश करेंगे। उम्मीद है कि आपको जानकारी भी होगी, आपको पसंद भी आएगा। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ब्लैक बाम्बू मीडिया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से प्रोग्राम रखा गया था माइनॉरिटीज़ राइट्स डे के नाम से, जिसमें 3 सेशन रखे गए थे। इसमें एक एजुकेशन है, फिर हेल्थ है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप लोग तीनों ही फील्ड में हैं, अलग अलग हैं। मैं सबसे पहले सवाल करता हूँ हेल्थ को लेकर के आपसे। मुमरा शहर में जो हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, उसमें उसको हल करने के लिए जो ज़िम्मेदार हैं वो डॉक्टर हैं, गवर्नमेंट है और ख़ुद आवाम है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आवाम के ऊपर कि आवाम की क्या जिम्मेदारी बनती है अपने आप को हेल्थ में आगे रखने के लिए। इसमें मैं ये कहूँगा कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। हमें अगर कुछ चाहिए तो जैसे एक बच्चा भी करे तो हमको भी कुछ देना पड़ेगा। इसके लिए जो चीज़ें हम चाहते हैं कि यहाँ हो, उसके लिए गवर्नमेंट से हमको डिमांड करनी चाहिए और वो डिमांड तरीके से हो। कोई भी खड़े रह जाएगा रोड पे, कुछ करेगा नहीं चलेगा। उसके लिए लेटर राइटिंग जो है तो उसका एक तरीका बहुत बेहतर है कि आप गवर्नमेंट से अपने जो एप्लीकेशंस हैं उसको सही तरीके से लिखाएं। हमारे साथ में एडवोकेट साहब हैं, इनके ऐसे लोग अगर वो ड्राफ्ट करके देंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई असर रहेगा। और पहले हमको गवर्नमेंट से मांगना पड़ेगा। यहाँ पर अस्पतालों की, डॉक्टरों की बहुत अशद ज़रूरत है और वो चीज़ें मिलना भी चाहिए। हमारा ये फंडामेंटल राइट है, न सिर्फ माइनॉरिटी की हैसियत से बल्कि एक शहरी की हैसियत से हमको हेल्थ के ताल्लुक से तमाम सहूलतें जो अमीरों को दस्तियाब है वो यहाँ के गरीब को, हर ख़ास आवाम को मिलना चाहिए। और इसके लिए हमको मांगना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा और लीडरों से या किसी से शिकायत करके कोई मतलब नहीं।
आवाम जब तक बेदार नहीं होगी ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट आपको देगी नहीं, हुकूमत देगी नहीं, कॉरपोरेशन देगी नहीं। आवाम की बेदारी के लिए क्या करना चाहिए? इस तरह की मीटिंग्स करके तो आवाम बेदार नहीं होगी। इसके लिए एक मूवमेंट चलाना पड़ेगा, बेदारी मुहिम उसको आप बोल सकते हैं। कौमी बेदारी के उन्वान से आप चलाइए, लोगों को अवेयर करने के लिए स्कूल के बच्चों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या उनका सही इस्तेमाल यही होगा कि उनको हम अवेयर कराएं कि भाई ये सारी चीज़ें तुम जब बड़े होगे तुमको अपने माँ बाप को इलाज कराने के लिए दवाखाना नहीं रहेगा। आज तुम हमारे साथ चलो, हमारे अपने माँ बाप को बोलो कि तुमको वो जलसे में, वो जुलूस में जाना है, उसमें एजिटेशन में आपको शामिल होना है। तो इसमें बच्चा भी काम में आएगा, नौजवान भी काम में आएगा, और हमारे जो बुज़ुर्ग बूढ़े हैं वो भी आपको इस काम में मदद कर सकते हैं। एक एहतजाज जिस शक्ल में ही डिमांड करना पड़ेगा। ओके, एक आखिरी सवाल जी। कि मेडिकल को लोगों ने प्रोफेशन बना लिया है, बिजनेस जरिया बना रखा है। डॉक्टर्स की जो फीस होती है वो भी बहुत हाई है, जो दवाएं हैं वो भी गुमराह की आवाम की कमाई के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा होती हैं। ऐसे में डॉक्टर्स की जिम्मेदारी क्या बनती है? इसमें देखिए, फी सबीलिल्लाह अगर डॉक्टर कुछ करते हैं तो ये उनका अपना बड़ापन होगा। इसके लिए अल्लाह ताला भी उनसे खुश होंगे, उनके हाथों में शिफा मिलेगी। लेकिन मसला ये है कि हर चीज़ को हमने बिजनेस बनाया हुआ है। एक मोहतरमा ने कही, मुझे बड़ी अच्छी लगी वो बात, कि हम स्टूडेंट को आजकल दाखिला नहीं देते, ग्राहक को दाखिला। तो हर चीज़ जो है तो बिजनेस हो गई है। हमको चाहिए कि उसमें कहाँ रियायत दे सकते हैं डॉक्टरों से। जैसे अभी कुछ डॉक्टरों ने कहा, शबी सिद्दीकी साहब ने कहा कि वो रोज़ाना 3 मरीज़ों को फ्री में देखते हैं। ऐसा कुछ एक पैटर्न बन जाए, हर एक कोई उस पर करे, तो इंशाल्लाह गरीबों के लिए भी आसानियाँ पैदा होगी और डॉक्टरों के लिए भी अल्लाह ताला उनके हाथों में शिफा देगी। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो किसी भी शहर के डेवलप होने के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम होता है। हम यहाँ मुमरा में हैं, क्या बुनियादी सहूलियत यहाँ होनी चाहिए हमारे पास, जिसकी वजह से हमारा शहर तरक्की के रास्ते पर चले? जी, बुनियादी सहूलतें जो है वो सबसे पहले तो जो है हमारी गलियाँ जो है वो साफ़ सुथरी होना चाहिए। उसका नज़्म सफाई का नज़्म जो है सबसे बेहतर होना चाहिए। इसी तरीके से जो हमारी सड़कें हैं वो साफ़ और अच्छी होना चाहिए, वेल प्लान्ड होना चाहिए। जैसे कि मैं अभी कल्याण से इस तरफ आया, मैंने तो देखा कि हमारा जो मेन रोड है रेलवे स्टेशन के कुछ फासले के बाद में आधे रोड के ऊपर जो है पूरा मार्केट बना हुआ है साहब। तो यहाँ जो लोग रोड के ऊपर बिज़नेस कर रहे हैं, हो सकता है उनकी भी मजबूरी हो, तो यहाँ के जो टीएमसी है उससे यहाँ के जो लोग रोड के ऊपर बिज़नेस कर रहे हैं उनमें ये अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है कि आप लोग जो है वो तुम्हारा हक है कि तुम एक मार्केट जो है यहाँ पर मांगो, और उस मार्केट के अंदर आप लोगों की जो दुकानें हैं वो उसके अंदर आपको जो है वो मिलना चाहिए। तो ये लोगों में ये बेदारी आना चाहिए। इसी तरीके से जो यहाँ पर अभी यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्टेशन का जो है मसला है, बसेस के ज़रिए, रेलवेज़ के ज़रिए, तो ये यहाँ पर एनजीओज़ जो है वो काम कर रही है, मैं मानता हूँ। लेकिन इन हुकूक को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, जैसे मैंने आर्टिकल्स बताया कि कौन कौन से आर्टिकल के तहत में जनाब ने कहा, सही कहा है कि माइनॉरिटी को जाने दो। हमको खुद दस्तूर ने जो है वो बहैसियत एक शहरी, एक सिटीज़न जो है वो हुकूक दिए हैं, बहुत सारे हुकूक दिए हैं आर्टिकल्स के तहत में। उनको बरोकार लाते हुए हमने जो कंसर्न है, जैसे कि रेलवे का डिपार्टमेंट है, उसके जो रेलवे का जो जनरल मैनेजर है उसके पास में रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए कि भाई यहाँ पर तुमने जो है वो फास्ट लोकल जाने का तो नज़्म कर दिया, लेकिन फास्ट लोकल और रुकने का नज़्म नहीं किया। तो हमें वो डिमांड चाहिए और उसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो दिया जाए जनरल मैनेजर ऑफ सेंट्रल रेलवे को, और उसकी अच्छे से और ड्राफ्टिंग की जाए। मैं शॉर्ट में ये बताना चाहता हूँ, अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर हमको जो है वो कोर्ट का दरवाज़ा जो है वो अपने दूसरे आर्टिकल्स के तहत में दूसरे हुकूक के ज़रिए से जो है वो खटखटाना चाहिए। तो ये एक हो गया। ट्रांसपोर्टेशन के ताल्लुक से जो लोग काम कर रहे हैं वो जो कंसर्न जो डिपार्टमेंट है उनके पास में जाकर जो है रिप्रेजेंटेशन दे। रिप्रेजेंटेशन पे अगर बात नहीं बनती है, कोर्ट का दरवाज़ा देखिए। इसी तरीके से हेल्थ के ऊपर जो है वो मैंने अपनी बात बताई है कि यहाँ पर हेल्थ का
13 लाख की आबादी है और यहाँ पर सिर्फ 2 PHC है, पब्लिक हेल्थ सेंटर जो है वो 2 ही है, और वो हॉस्पिटल जो 2008 से 2010 या 11 में बन जाना चाहिए था, लेकिन वो उस वक्त तक नहीं बना। उसके बाद में कोविड का जो है इतना बड़ा सानिया पेश आया, तो उसमें भी लोगों को जो है सहूलतें नहीं मिली। और उसके बाद में फिर हमने एक NGO APCR, जिसका मैं खुद थाना का जिम्मेदार हूँ, तो हमने जो है इस बात की फ़िक्र को लेके चले, हमारी टीम ने जो है वो इसके ऊपर वर्कआउट किया और हमको एक एक्टिविस्ट मिले। देखो, मैं अकेला चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवा बनता गया। तो हम हनीफ भाई ने जो है हमारी बात पे लब्बैक कहा, पूरा उन्होंने जो है RTI के अंदर जो मवाद हासिल किया था उसको जो है हमारे सामने रखा, उसके ऊपर हम आगे लेके चले और आज हम इंशाल्लाह कामयाबी उसके अंदर हासिल करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमको अवेयरनेस लाने के साथ साथ हमें खुद भी जो है वो इसके अंदर काम करना चाहिए, तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत बेहतर सूरत इख्तियार करेगा।